नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इस वीडियो में हम कृति पत्रिका प्रारूपम देखेंगे। मतलब किस प्रकार के प्रश्न आपको आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और उसका पढ़ाई हमने कैसे करनी है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विभाग सुगम संस्कृतम, यह आपको 6 मार्क का रहेगा। चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्र देखकर आपको नाम लिखने हैं। 4 चित्र आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 3 के उचित नाम लिखने हैं। इसे 3 मार्क है, मतलब एक चित्र को 1 मार्क है। लिखने का अभ्यास यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि लिखते वक्त अगर आप ह्रस्व और दीर्घ की गलतियाँ करते हो तो यहाँ पर आपका मार्क जा सकता है। 1 मार्क में से आपको आधा मार्क ही मिल सकता है। आपका उत्तर सही रहा तो भी, क्योंकि आपकी लिखावट में गलती हुई है, इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से लिखना। दूसरा प्रश्न आएगा, संख्या अक्षरैहि अंकैहि वा लिखत। अक्षर में आपको संख्या दी रहेगी या फिर अंक में। आपको उसे ध्यान से पढ़कर उसका संस्कृत नाम लिखना है। अगर अक्षर में रही तो आपको अंक में लिखना है, अंक में रहा तो आपको अक्षर में। यहाँ पर भी आपको लिखते वक्त सावधानी बरतनी है। 3 संख्याएं आपको दी रहेगी, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। मतलब यहाँ एक संख्या 1 मार्क के लिए आएगी, पूरे 2 मार्क। तीसरा प्रश्न आएगा, समय स्तंभ मेलनम कुरुत। यहाँ पर आपको समय दिया रहेगा। अ घट में आपको अंकों में समय दिया रहेगा और ब घट में आपको अक्षर में संख्या दी रहेगी। समय दिया रहेगा, आपको उसका मेल करना होगा। यहाँ पर आपको 1 मार्क। दो ही समय दिए रहेंगे तो आधा आधा मार्क का एक समय। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय विभाग, जो गद्यम पर आधारित रहेगा। 80 से 100 शब्दों का आपको एक परिच्छेद दिया रहेगा। यह परिच्छेद आपके पाठ्यपुस्तक में का ही रहेगा। उस पर प्रश्न दिए रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा अवबोधनम। इसमें पहला प्रश्न, उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, या फिर उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। एक तो कारण लिखना होगा या फिर पर्याय लिखना होगा। यहाँ पर वाक्य पूरा लिखना है। बहुत सारे विद्यार्थी यह भूल कर बैठते हैं कि वह वाक्य नहीं लिखते और सीधा जो भी आंसर होगा, जो भी उत्तर होगा उसका वही लिखते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप वाक्य फिर से नहीं लिखते हो, पूरा नहीं लिखते हो, तो आपका यहाँ पर आधा मार्क जा सकता है। इसलिए आपको वाक्य लिखना है। दूसरा प्रश्न इसी में आएगा, कह कम वदति, किसने किससे कहा। यहाँ पर बड़े ध्यान से वाक्य लिखना है आपको और उसका आंसर आपको लिखना है। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। इसके उपरांत वाक्यम पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यम इति लिखत। यहाँ पर भी विद्यार्थी भूल करते हैं। वह क्या करते हैं, असत्य अगर वाक्य आपको दिया है तो बहुत सारे विद्यार्थी उस असत्य वाक्य को सत्य करके लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर वहाँ असत्य वाक्य है, उसे असत्य ही रहने दे। उसका आंसर, उसका उत्तर सिर्फ आपको लिखना है कि यहाँ असत्य है। तो वाक्य फिर से लिखना है। जो भी आपको परीक्षा में पूछा गया होगा वह वाक्य आपको लिखना है और उसका आंसर, उसका उत्तर उसके नीचे, अगर वह असत्य है तो असत्य लिखना है, सत्य है तो सत्य लिखना है। असत्य वाक्य को सत्य करके ना लिखें। दूसरी भूल विद्यार्थी यह करते हैं कि वह वाक्य ही नहीं लिखते, केवल प्रश्न क्रमांक लिख देते हैं और उसका आंसर जो भी होगा, सत्य या असत्य, वह लिखते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में उन्होंने आपको निर्देशन दिया है कि आपको पुनर्लिखित्वा वाक्यम पुनर्लिखित्वा, वाक्य आपको फिर से लिखना है। यहाँ पर आपका, अगर आप वाक्य नहीं लिखते हो तो आधा मार्क जा सकता है, आधा गुण आपका यहाँ पर जा सकता है। इसलिए आपको यह दोनों भी भूल नहीं करनी है। वाक्य जैसा है वैसा लिखना है और उसका जो भी उत्तर, जो भी उसका हल होगा, सत्य या असत्य, वह उसके नीचे लिखना है। चौथा प्रश्न आपको पूछा जाएगा, एषः गद्यांशः कस्मात् पाठात् उद्धृतः। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। आपको क्या लिखना है, एषः गद्यांशः। अगर वह गद्यांश सह एव परमाणु इस पाठ से लिया गया है तो कस्मात् के स्थान पर आपको उस पाठ का नाम लिखना है। सह एव परमाणु
पाठात उद्धृतः, ऐसा पूरा अगर आप लिखते हो तो आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। अमरकोशात शब्दम योजयित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, एक वाक्य दिया रहेगा और उस वाक्य का कोई शब्द, जैसे एक उदाहरण के लिए एक हम वाक्य ले लेते हैं। शृगालः वने भ्रमति, शृगालः को अधोरेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, तो आपको अमरकोश का ही एक शब्द लेकर शृगाल के जगह पर रखना है। जैसे वंचकः, वंचकः वने भ्रमति, शृगाल का अगर आपने क्षुद्र बुद्धि लिखा तो वह आंसर भले आपका करेक्ट हो लेकिन वहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि क्षुद्र बुद्धि यह शब्द अमरकोश में नहीं दिया गया है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि अमरकोश में जो शब्द दिया गया है उसी शब्द का इस्तेमाल आपको करना है। आगे देखते हैं शब्द ज्ञानम। 3 शब्द ज्ञान के प्रश्न आएंगे आपको और उसमें से आपको 2 छुड़ाने हैं। हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा, ऐसे इस पर आपको 2 मार्क है। पहला प्रश्न रहेगा धातु साधितव्य या विभक्त्यांत बंदे जित्वा लिखत। धातु साधितव्य में क्या होगा तो त्वांत, तुमंत, लियबंत आपको ढूंढ कर लिखना है, और विभक्त्यांत इसमें षष्ठी सप्तमी जितनी भी विभक्तियाँ हैं उसके जो शब्द आए हुए रहेंगे वह आपको चुनकर उसमें लिखना है। उसके पश्चात प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें से जो आंसर, जो उत्तर अपेक्षित है उसे अंडरलाइन किया रहेगा, अधोरेखांकित किया रहेगा। उस आंसर, वहाँ आंसर आना चाहिए, इस हिसाब से आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे रामः वनम गच्छति, वनम को अगर अंडरलाइन किया है तो वहाँ आंसर होना चाहिए, तो आप क्या प्रश्न निर्माण करेंगे, रामः कुत्र गच्छति। राम अगर अंडरलाइन है तो आप कैसा प्रश्न निर्माण करोगे, वनम कहाँ वनम गच्छति, कौन वन को जाता है, तो राम वन को जाता है। उसके पश्चात है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, एक अ घट में आपको विशेषण और ब घट में आपको विशेष्य दिए रहेंगे जिसका आपको मेल करना है। संधि, आपको एक शब्द दिया रहेगा, उसका संधि विग्रह करके आपको लिखना है। संधि को एक और या अथवा करके एक प्रश्न रहेगा, वह है लकार लिखत। लकार मतलब कितने लकार है हमें, तो लट लकार, लंग लकार, विधि लंग लकार, लोट लकार। अधोरेखित किए गए शब्द का कौन सा लकार है यहाँ आपको सोचकर लिखना है। गद्यांशम पठित्वा निर्दिष्ट कृति कुरुतः, जिस प्रकार प्रथम परिच्छेद में प्रश्न दिए गए थे उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे उचितम कारणम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, अथवा उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत, कहकम वदति पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत, वाक्यं पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यं लिखत, एषः गद्यांशः कस्मात् पाठात् उद्धृतः, अमरकोशात् शब्दं योजयित्वा वाक्यं पुनर्लिखत। अब यहाँ पर क्या फ़र्क है कि पृथक्करणम जो है वहाँ पर रेखा चित्रम पूरयत यहाँ आएगा, उसमें जाल रेखा, वृक्ष रेखा, प्रवाही जालम, स्तंभपूर्णम, शब्द पेटिका, इस प्रकार से आपको इनमें से, इन 5 में से कोई भी एक रेखा चित्र आपको आएगा। ये प्रश्न है माध्यम भाषाया पठित्वा सरलार्थम लिखत। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ ले। इसमें आपके पुस्तक के 2 गद्यांश आपको दिए रहेंगे जो भाषांतर के लिए है। एक वहाँ रहेगा नाट्य स्तबक का और दूसरा नदी सूक्तम का। इस साल कोविड-19 की वजह से नदी सूक्तम यह पाठ हमारा सिलेबस से कम किया गया है, इसलिए सिर्फ आएगा नाट्य स्तबकम। नाट्य स्तबकम में से आपको 2 पुष्प दिए गए हैं, उसमें से दोनों भी पुष्प आएंगे और आपको एक पुष्प अच्छे से उसका ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखना है माध्यम भाषा में। इसमें संदर्भ अनिवार्य नहीं है, इसमें संदर्भ आपको नहीं लिखना है। जो भी गद्यांश आया है वहाँ आपको हिंदी भाषा में उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद लिखना है। आगे का प्रश्न है ई माध्यम भाषा है उत्तरम लिखत, इसे समझ लेना। यहाँ पर भी माध्यम भाषा उत्तरम लिखत है। 2 प्रश्न आपको आएंगे, एक प्रश्न आपको छुड़ाना है। यहाँ पर संदर्भ लिखना अनिवार्य है। इसका मार्किंग कैसा है देखो, ध्यान से सुनो। आप संदर्भ जो लिखते हो उसे आधा मार्क होता है, आपको प्रश्न कितना समझा इसे आधा मार्क होता है, और आपने उसको कैसे हल किया, किस भाषा का प्रयोग आपने किया है, उसे 1 मार्क होता है। इस प्रकार 2 मार्क होते हैं। अगर आप संदर्भ नहीं लिखते हो तो आपका आधा मार्क सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक बताती हूँ आपको। अगर एक प्रश्न आपको सह व परमाणु इस पाठ से पूछा गया है
तो आपको उसका संदर्भ क्या लिखना है कि नीचे दिया गया प्रश्न यहाँ सह एवं परमाणु इस पाठ में से लिया गया है। इस पाठ से हमें कणाद मुनि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपने केवल यहाँ 2 लाइन भी लिख दी तो भी आपको पूरा आधा मार्क मिल जाएगा। इसलिए संदर्भ लिखना नहीं भूलना है आपको, केवल माध्यम भाषा है उत्तरम लिखत इस प्रश्न में, ठीक है। इसलिए संदर्भ लिखना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आया, आपको उसका आंसर नहीं लिखते आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि यहाँ इस पाठ से है, सिर्फ उतना ही लिख दो, फिर भी आपको आधा मार्क मिलता है। अब देखेंगे हम तृतीय विभाग, पद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टा कृति करत। जिस प्रकार आपको गद्यांश में मतलब गद्यम में गद्यांश दिया गया था, उसी प्रकार पद्यम में आपको पद्यांश दिया रहेगा 8 से 12 पंक्तियों का। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, रेखाचित्रम पूरयत, धातु साधितव्य मतलब त्वांत ल्यबंत, विभक्त्यांत पदे चिनुत, संधि। यहाँ तक कि हमने जो है जैसा गद्यांश में छुड़ाया था वैसे ही हमें पद्यांश में भी छुड़ाना है। आगे का प्रश्न देखो, पद्ये शुद्धे पूर्णे च लिखत। पद्य आपको यहाँ पर याद होना अनिवार्य है। दूसरी बात क्या है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पद्यांश जब हम लिखते हैं तब राइटिंग मिस्टेक्स में आधा मार्क कम हो जाता है। तो इतनी मेहनत हम लर्निंग के लिए करते हैं, लेकिन राइटिंग की वजह से वहाँ पर मार्क्स हमारे माइनस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लिख कर अगर उस पद्य को लर्न करते हो, याद करते हो, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और आपका याद भी होगा। आपको 3 पद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से आपको केवल 2 लिखने हैं। आगे का प्रश्न है माध्यम भाषा या सरलार्थम लिखत। आपको 2 पाठ दिए गए हैं, एक वाचन प्रशंसा और दूसरा मानवता धर्म, जो आपको अनुवाद के लिए आने वाला है। मानवता धर्म इस बार कोविड की वजह से आपका कम हो गया है, तो केवल वाचन प्रशंसा के ही आपको पद्य दिए रहेंगे, जिसका अनुवाद आपको हिंदी भाषा में लिखना है। यहाँ पर संदर्भ ना लिखिए। आगे देखेंगे चतुर्थ विभाग, अंतिम विभाग है पृथक्करणम। पृथक्करणम में तालिका आएगी। पहली तालिका आएगी नामानी सर्वनामानी च पृथक्कृत। आपको मंजूषा दी रहेगी नाम और सर्वनाम की, जिसे आपको उसके उचित बॉक्स में लिखना है। क्रियापदानी धातु साधित विशेषणानी च पृथक्कृत। यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा। मंजूषा में आपको क्रियापद तथा धातु साधित विशेषण दिए रहेंगे। आपको क्रियापद के ब्लॉक में क्रियापद चुनकर लिखने हैं और धातु साधित के ब्लॉक में धातु साधित लिखने हैं। कुल 4 दिए रहेंगे, आपको 2 सही आपने लिखने अपेक्षित है। इसके पश्चात प्रश्न है निर्दिष्टा कृतिकृत। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 लिखने हैं। पहला प्रश्न रहेगा संख्या क्रम आवृत्तिवाचकस्य योग्यम पर्यायम चित्वा लिखत। आपको संख्या या क्रम या आवृत्तिवाचक जो भी पूछा रहेगा उस संख्या का वह हल निकालकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। समास विग्रहाणाम समास नाम भी मेलनम करुत। यहाँ पर एक तरफ आपको समास के विग्रह दिए रहेंगे और दूसरी तरफ आपको समास के नाम लिख कर दिए रहेंगे। आपको सिर्फ उनका मेल करना है। तीसरा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक शब्दान विरुद्धार्थक शब्दान च चित्वा लिखत। मंजूषा में आपको समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द दोनों भी दिए रहेंगे और नीचे उसके प्रश्न पूछे रहेंगे। उसे पढ़कर आपको मंजूषा में से उसके कौन से समानार्थी है, कौन से विरुद्धार्थी है, यह चुनकर लिखना है। योग्यम पर्यायम चिनुत। 3 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। वाच्यम आधारीकृत्य, भवान त्वम आधारीकृत्य, मतलब वाच्य आपको लिखना है, वाच्य पहचानना पड़ेगा। कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है, यह आपको पहचान कर लिखना होगा। भवान त्वम आधारीकृत्य, भवान के स्थान पर त्वम का आयोजन करें, त्वम के स्थान पर भवान का आयोजन करें। विशेषण विशेष्य आधारीकृत्य, और एक प्रश्न रहेगा जो विशेषण और विशेष्य के आधार पर रहेगा। विशिष्ट विभक्ति उपयोगम कृत्वा वाक्यम निर्माणम करोत। हाँ, यहाँ पर देखो आपको जो पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे बड़ा चार्ट दिया है जो मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, उसमें गम धातु को कौन सी विभक्ति की अपेक्षा है, सह, कृत्य, यह सब कुछ दिया गया है। वह आपको लर्न करना रहेगा। 4 में से आपको
केवल 2 ही करने हैं। यहाँ आपको इसके सारे आंसर्स आपको पृष्ठ क्रमांक 72 पेज पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यह थी आपकी कृति पत्रिका। आपको आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक से पढ़ाई करो और कुछ भी डिफ़िकल्टी रहे आप मुझे पूछ लो। धन्यवाद।